नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग कैसे हैं? दीपावली की एंजॉयमेंट चल रही है सबकी? हम लोग ने कल आपका ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, पॉइंट्स देखा था, लाइन्स देखा था, लाइन सेगमेंट देखा था, रे देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, एंगल्स देखा था, एंगल बाइसेक्टर देखा था। फिर हमने एंगल्स के टाइप्स देखे थे, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स, हमने इन सबको देखा। फिर हमने क्या देखा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण देखा था हमने। उसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर देखा था, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये सब चीजें हमने क्या किया था, अपनी पहली क्लास में कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे आज कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पूरा कोड देखेंगे, उस पर आए हुए आपके सवाल देखेंगे। हम मेन फोकस करें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, इन सभी एग्जाम को जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लेकर क्या करेंगे, चलेंगे। तो इससे आपका जो बेसिक एग्जाम है वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ज्योमेट्री में आपको डरने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री में आपको साथ में चल के लड़ने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, आइए आज शुरुआत करते हैं आपका आज की क्लास का। तो पहली वाली क्लास जो लोग डायरेक्ट इस क्लास में आ गए, पहली वाली क्लास देख के आइएगा। उसमें आपका बेस पूरी तरह बनाया गया है, आज भी बेस ही बनाया जाएगा। आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरा कोण। अब पूरा कोण क्या होता है, जिसमें दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, इस पे ये क्या कर रहा है, कोई लाइन जो है यहाँ पे आ रही है, तो फिर जो ये एंगल्स बन रहा है, ये मान लीजिए अल्फा और ये क्या मान लीजिए बीटा, तो हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि इन दोनों का जो एंगल्स होगा, दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, पूरा कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग क्या होता है, उसका 90 डिग्री होता है। और संपूरक में क्या होता है कि वहां पे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हमें कोई चीज संपूर्ण निकालना होगा, जैसे अल्फा निकालना है तो 90 माइनस बीटा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि आपको 40 डिग्री दे दिया, इससे कह रहा है कि आपका इसका पूरा कोण क्या होगा, 40 का पूरा कोण क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सीधे 90 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और बता देंगे कि 50 आपका क्या है, इसका पूरा कोण हो गया। मान लीजिए 70 दे दिया, अब 70 का आपका पूरा कोण पूछ लिया, 70 से आपका क्या क्या 70 का पूरा कोण पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, सीधा 90 से 70 को माइनस कर देंगे और 20 क्या बता देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को बता देंगे, नोट कर लीजिए इसे पूरा कोण को। इसके बाद हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो हो गया आपका संपूरक, यहाँ पे इनका कोण क्या बता कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे इनका अल्फा प्लस बीटा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से मान लीजिए आप अल्फा का संपूर्ण निकालना, तो आप क्या करेंगे, 180 में से बीटा माइनस कर देंगे। जैसे आपको कह दिया कि 80 का संपूरक कोण। अब 80 का संपूरक कोण आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, इसे सीधा इसे 180 में से क्या करेंगे, 80 को माइनस कर देंगे, 100 आपको क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह आपसे पूछ लिया, मान लीजिए 110 का संपूरक कोण, तो आप क्या करेंगे, 180 में से 110 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 70 डिग्री आपको क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से निकालना है। और क्या होता है, संपूरक कोण जो है हमेशा जो है 90 डिग्री ज्यादा होता है, किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ध्यान लिख लो, सप्लीमेंट्री एंगल इज 90 मोर देन पूरा कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स का 90 डिग्री ज्यादा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जो है अच्छे से समझिए।
इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इसके बेसिस पे जो आपके सीजीएल में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हैं, नोट कर लीजिए। आइए पहला सवाल कह रहा है कोण का मान उसके पूरक कोण से 10 डिग्री कम है तो कोण का मान, कोण पूरक किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण को। तो मान लिया हमने माना कोई कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? अगर 10 है तो उसमें से 90 से माइनस कर देंगे 10 को, तो यहाँ थीटा है तो क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे तो इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कह रहा है एक कोण का मान उसके कोण पूरक यानी कोण का मान इसके कोण पूरक से 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है। तो हमें क्या बताना है, उस कोण का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस कोण का कोण पूरक में से 10 कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 10, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये थीटा इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, इधर 90 प्लस 10 कितना हो गया 100, यानी 2 थीटा इक्वल टू 100, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो आपका कोण पूरक वही पूरक कहते हैं। पहला सवाल आ गया, नोट कर लीजिए। कह रहा है दो संपूरक कोणों का अंतर दे रखा है 50 डिग्री, तो उनमें से एक कोण, हमें संपूरक कोण क्या बताया, संपूरक कोण जो हम एटीजन कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया, अगर मान लो आप x सही कर दें तो हमने दोनों कोण के क्या मान लिया, x प्लस वाई, और संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है 50। तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 130, 210, 230 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, 165 डिग्री आ गए। तो दूसरा कोण यहाँ से आप निकाल लीजिए, दूसरा कोण यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कहीं भी पुट कर दीजिए, y यहाँ से माइनस हो जाएगा 50, यानी यहाँ से 50 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 115। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 165। ठीक है, 165 में 50 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा y जाएगा, उधर प्लस में हो जाएगा, तो आपको कितना जाएगा 115। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का हम सम भी कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 180 मिल जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण, यानी अगर कोण थीटा है तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, उस कोण के 4 गुने से, उस कोण के यानी 4 थीटा से 4 गुने से 10 अधिक है, मूल कोण का कोण पूरक, फिर जो कोण निकाल के उसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखिए। कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण का, तो किसी कोण का हम संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, अगर कोई थीटा है मान लीजिए कोई कोण, तो उसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कह रहा है उस कोण के 4 गुने, यानी इस कोण की क्या है 4 गुने से 10 अधिक है। कौन 10 अधिक है, उसका संपूरक कोण। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस थीटा इक्वल टू 4 थीटा प्लस में 10, ये इधर आ जाएगा, ये इसको ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 180 माइनस 10 इक्वल टू 4 थीटा प्लस थीटा, यानी इधर कितना हो गया 5 थीटा इक्वल टू 170, यानी थीटा इक्वल टू 5 3 15 और 5 चौक 20, थीटा कितना आ गया आपका 34 डिग्री। फिर आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है मूल कोण का कोण पूरक, तो कोण पूरक आप कैसे निकालेंगे, कोण पूरक किसका निकालना है आपका 34 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे 90 माइनस 34, 90 से क्या जाएगा आपका 34 जाएगा, कितना बचेगा 56 डिग्री, आपका क्या जाएगा आंसर। तो आप एसएससी के सवाल हैं सब, नोट करिए अच्छे।
कह रहा है कोण के का संपूरक कोण 13x + 30 है और कोण पूरा कितना 7x डिग्री, यानी कि संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना दे रखा है 13x + 30 डिग्री और कोण पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है 7 डिग्री। तो ऐसे मान लीजिए कोई के है, इसका जो है कोण पूरक और क्या कहते हैं यहाँ पे क्या हो गया आप इसका संपूरक, ठीक है। तो हमें कितना दे रखा है इसे कोण पूरक दे रखा है 7x डिग्री और ये कितना दे रखा है संपूरक 13x + 30 डिग्री। और हमने क्या देख रखा है कि जो संपूरक कोण होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना हमेशा ज्यादा होता है 90 डिग्री जो है हमेशा ज्यादा होता है, यानी इन दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का क्या डिफरेंस होगा कोण पूरक और संपूरक कोण के बीच में। यहाँ डिफरेंस कितना है 7x + 6x प्लस में 30 का, जो कि होना चाहिए इसके 90 के बराबर। फिर यहाँ से 6x कितना आ जाएगा 90 - 30 यानी 6x = 60, यानी x बराबर क्या आ गया 10 डिग्री आ गया। अब अगर x आपका 10 डिग्री आ गया तो कोण पूरक आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से कोण पूरक आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 70 डिग्री। और अगर कोण पूरक 70 डिग्री है तो कोण कितना हो जाएगा 90 - 70, और 90 - 70 से के आपका कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, तो आपका 20 डिग्री क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, नोट करिए। कह रहा है x और y दो संपूरक कोण हैं। यदि कोण x का संपूरक कोण कोण y के कोण पूरक कोण का आधा है तो हमें x/y बताना है। x y को संपूरक दे रखा है तो मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर है। फिर कह रहा है कि यदि कोण x का संपूरक कोण, कह रहा है x और y क्या दो संपूरक कोण है, तो x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, कह रहा है कोण x का संपूरक कोण y के कोण पूरक के आधा है, तो y का कोण पूरक कितना हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है x और y का रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2y = कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 - y, इधर आएगा 3y = 90, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 30, और y की वैल्यू 30 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे फर्स्ट ले लो, फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 150, और इन दोनों का रेशियो चाहिए आपको 150 रेशियो 30 का, तो 30 × 5 150, 5/1 आपका क्या आ गया आंसर। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आ जाए तो आंसर आपका 2 सेकंड का सवाल है, नोट कर लीजिए। कह रहा है कोण ए का संपूरक कोण इसके कोण पूरक के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है, तो कोण ए के संपूरक और कोण पूरक कोण का योग कितना होगा। बहुत सरल सवाल है। कह रहा है कोण ए का संपूरक कोण, अब आप लोग बताइए कोण ए का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 - a, तो कोण ए का संपूरक कोण कितना होगा 180 - a। फिर आगे क्या होगा, से कितना है उसके कोण पूरक, इसका कोण पूरक कितना हो जाएगा 90 - a, इसके कोण पूरक उसके कोण पूरक के 2 गुने से, इसके 2 गुने से 40 डिग्री क्या है अधिक है। तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए 180 - a = 180 - 2a + 40, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये बचा। इधर आएगा कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 40 डिग्री, a की वैल्यू 40 आ गई। फिर आप क्या निकालेंगे a के संपूरक और कोण पूरक, तो a का संपूरक यहाँ से कितना हो जाएगा, a का संपूरक कितना हो जाएगा 180 में से 40 माइनस कर देंगे, 180 - 40 कितना हो गया 140, और a का कोण पूरक कितना हो जाएगा आपका 90 - 40, 90 से आप क्या करेंगे 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। फिर कह रहा है संपूरक और कोण पूरक का योग कितना होगा, यानी 140 और 50 का योग कितना होगा 190, आपके सवाल का आंसर। वो तो मैंने लिख दिया, नहीं तो लिखने काम नहीं था, आप इसे सीधा लिख सकते थे यहीं से, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने आपका कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जो है कोड पूरक और संपूरक पूर्ण के कॉन्सेप्ट को समझा, और उस पर जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो सवाल आए थे उसको हम लोगों ने उस टाइप्स को किया। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो आपको ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज के बारे में समझाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसमें जो प्रीवियस ईयर आपके सवाल आए उसको करेंगे। क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको हर कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उससे क्वेश्चन लगाने हैं, उसको रिवाइज करना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और आप लोग क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, थैंक्स।